जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जैसे मैं जब गुरुजी से मिली, जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा, उससे पहले भी जपजी साहब जब भी होता था मैं करती थी, या सुखमनी साहब, पूरा नहीं लेकिन कुछ कुछ अष्टपदी रोज करती थी। फिर बीच में मैं नहीं करती थी, लेकिन जब मैं पहले पाठ करती थी तो गुरु नानक देव जी को स्मरण करके ट्राई करती थी, उनको स्मरण करूं और करूं। लेकिन अभी जब गुरुजी से मिली हूँ तभी भी मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि अभी भी मैं जपजी साहब जैसे गुरुजी करवा रहे हैं, जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब जी का पाठ, 2 अष्टपदी रोज, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसका स्मरण करूं। कभी गुरु नानक देव जी लगते थे, फिर कभी गुरुजी को करती थी, तो मतलब मेरे माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहता था। तो मैं गुरुजी से ही पूछा करती थी, गुरुजी क्या करूं। तो मुझे अचानक एक सत्संग आया, वो मैंने पहले भी 2 बार सुन लिया था सत्संग, लेकिन फिर से आया और मैंने वो फिर से सुना, और ऐसे बीच में लग रहा था कट करूं, मैंने बोला नहीं, कुछ मैसेज होगा, और आखिर मैंने सुना और तब मुझे पता चला वो आंटी सत्संग कर रहे थे। ओल्ड संगत थे जो गुरुजी से जो मिले थे गुरुजी से। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं कौन सा पाठ करूं। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप मंत्र जाप करो और बस मुझे आप याद करो और कोई भी पाठ कर लो। उनको गुरुजी ने ऐसे भी कहा था। तो मुझे अपना आंसर मिल गया कि कोई भी पाठ करना है, हमको गुरुजी को स्मरण करके करना है। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये सत्संग मैंने पहले भी सुना था, लेकिन फिर भी आंसर मुझे थर्ड टाइम में मिला जब गुरुजी ने चाहा। तो संकट जी, कभी कभी हमारे पास रिपीटेटिव वही सत्संग आ जाते हैं, तो हमें सुनना चाहिए, जितना हो सके हमें सुनना चाहिए, और एवरी टाइम हमें एक अलग आंसर मिलता है जो हम सोचते हैं वो टाइम पे, या तो जो हमारा बहुत दिनों से हम गुरुजी को वो मन ही मन में क्वेश्चन करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो गुरुजी किसी न किसी बहाने से वो आपको दे देते हैं। और गुरुजी मेरे साथ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे मैसेजेस के थ्रू, थंबनेल्स, यूट्यूब, उसके मतलब मुझे वहीं से आंसर्स मिलते हैं। अभी तक जो मेरी जर्नी रही है गुरुजी के साथ, मुझे ऐसे ही लगता है। और इसी पर और एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। जैसे कि मैंने बीच में एक सत्संग सुना था कि जैसे हम लोग का वीकनेस आ जाती है विद एज, या बच्चों को भी आजकल होती है, तो बादाम और अखरोट भिगाकर हमको रखने हैं रात को और सुबह खाने हैं। तो वो आंटी ने भी किया, उनको बहुत फर्क पड़ा, उनके पैरों में जो पेन था अभी वो नहीं है। तो मुझे एक बार सत्संग मैंने सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, मुझे ना वो बार बार रिपीटेटिव वो मैसेजेस आते हैं। कैसे आते हैं, जब मैंने करना, पहले मैंने सुना और मैंने इग्नोर कर रही थी, मैं कर नहीं पा रही थी फॉर एक्स वाई जेड कोई भी रीजन की वजह से, लेकिन जब मैंने वो किया तो मुझे वो सत्संग नहीं आ रहा था। फिर से मेरा छूट गया, वो मुझे सत्संग आया, थंबनेल आया, मैं समझ गई गुरुजी इशारा दे रहे हैं मुझे करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरा छूट गया, फिर से वो मुझे सत्संग आया। तो मतलब हम भूल जाते हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते हैं अपने बच्चों का ख्याल रखना, इतनी छोटी छोटी चीजों का इन आउट। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने ये भी नोट किया है कि जैसे मुझे माइंड में याद है कि ये मुझे करना है, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे याद है, तो वो मुझे फिर सत्संग नहीं आता। लेकिन अगर मैं कंप्लीटली भूल जाऊंगी तो मतलब मैं तो पहले तो करूंगी नहीं, लेकिन फिर मैं भूल भी जाऊंगी
लेकिन अगर वो मेरे लिए नेसेसरी होगा तो वो मुझे सत्संग आ जाता है। तो गुरुजी का हर एक के साथ अलग टेलीपैथी करते हैं, तो मेरे साथ मुझे अभी तक यूट्यूब से ही देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि गुरुजी मेरे सपने में आए, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे, लेकिन वो भी हो जाएगा, पहले हमें अपना मुझे एटलीस्ट मन साफ करना पड़ेगा। जो गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग में सुनाया है, निंदा चुगली नहीं करनी है, कंट्रोल करते हैं, कभी-कभी हो जाती है, मुझसे तो बहुत बार होती है, अनंतम सॉरी बोलना चाहूँगी गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश करती हूँ नहीं करूँ। कभी-कभी ऐसे होता है कि हम किससे बताएँ, अपने हस्बैंड अंकल से बताएँगे, जो घर-घर की कहानी है, कैसे शेयर करना कि ऐसे हो रहा है, ही शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ इट। वो मेरा एक इंटेंशन होता है कभी-कभी, बट एट द एंड इट इज़ निंदा, तो हम जितना हो सके ना करेंगे तो अच्छा है, वो गुरुजी हमें कंट्रोल करेंगे। तो सब गुरुजी को जितना हो सके सरेंडर करना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत आंसर्स दिए हैं, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने मेरे बेटे के लिए मैं मराठी हिंदी ट्यूशन्स ढूँढ रही थी, तो कुछ महीने पहले मैं ट्यूशन्स ढूँढ रही थी दिवाली वेकेशन के टाइम पे, उससे थोड़ा पहले, तब मुझे मराठी ट्यूशन नहीं मिली। और फिर बाद में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा हुआ नहीं मिला, क्योंकि तभी भी बहुत टाइट शेड्यूल हो गया था बिकॉज़ ऑफ मेनी रीज़न्स। तो मुझे लगा कि अगर मराठी ट्यूशन मुझे मिल भी जाती मेरे बेटे के लिए तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन अभी क्रिसमस वेकेशन आ रही है तो मैंने फिर से सोचा, और अभी तो मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिल गए 1-2 दिन में ही, क्योंकि अभी सच में लग रहा है कि पॉसिबल होगा। तो मैंने गुरुजी के सामने ये अरदास की, गुरुजी मिलेगी, नहीं मिलेगी, जैसे भी है, जो भी है अच्छा आप ही दिलवाना। और अभी मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, तो ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। हमारी जो डेली रूटीन में हमारी जो छोटी-बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, डिफिकल्टीज़ होती है, तो गुरुजी वो कैसे सॉल्व कर देते हैं राइट टाइम पे। और अभी तो वो मराठी ट्यूशन का टाइम भी है, पहले नहीं था, तो वो गुरुजी को पता था कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसीलिए जितना हो सके हमें सरेंडर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश नहीं करें, जो भी हमारी कोशिशें हैं वो हमें करना ही है, लेकिन आपको कहीं न कहीं से आंसर मिल जाएगा संगत जी। तो बस गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए और जितना हो सके सरेंडर करें तो अच्छा है, इंक्लूडिंग मी। बट थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने एक सत्संग में ऐसे भी सुना था कि हमारी आँखें, नाक, कान, मुँह हमारा सब आगे है, पीछे नहीं है। उसका भी हमें शुक्राना करना चाहिए, अनंतम शुक्राना। हम लोग नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल नहीं है, हमारा माइंड अच्छा है। संगत जी, अभी दुनिया में बहुत सारी जेलसी है, सब एक-दूसरे को देख के जलते हैं, जहाँ पर जलना नहीं चाहिए वहाँ पर भी जलते हैं, और वो वाइब्स आती हैं। बच्चों को रिलेटेड देखे जाए तो सब बोलते हैं मेरा बच्चा आगे, मेरा बच्चा आगे, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमारा माइंड ऐसे होना चाहिए, हम अपने बच्चे पे मेहनत करें, बच्चा मेहनत करे, आगे जाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को हम गिराएँ। बस वो एक बुद्धि होनी चाहिए। और जैसे घर में जो चल रहा है, प्रॉब्लम्स चलती हैं लेडीज़ के बीच में, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, जानबूझकर हम किसी के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि इसका खराब हो जाए एंड व्हाटएवर, तो वो गुरुजी ने जो हमें सोच दी है, वो अच्छी सोच दी है, उसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, अगर हमारी सोच ही इतनी गंदी होती तो हम कहाँ होते आज। तो गुरुजी ने हमें अच्छी सोच दी है, फिर भी अच्छी सोच दी है ताकि हम अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और किसी को हम इनिशिएट नहीं करते हैं दुःख देने का, या प्लानिंग्स नहीं करते हैं। तो इसलिए भी गुरुजी को अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर साँस जो हम लेते हैं उसका भी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग सुबह सुबह कर रही हूँ विदेश से। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो मेरे
स्कूल में कुलीग हैं, वो 65 ईयर ओल्ड मैन है। वो बहुत स्पिरिचुअल है। वो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वो क्रिश्चियन है। वो जीसस में बहुत बिलीव करते हैं। पर हम दोनों काफ़ी टॉक करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में। वो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि शिव जी के बारे में, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ओम का क्या मतलब है। तो फिर मैंने बताया कि ओम का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और जो उसमें जो बिंदु लगी हुई है, चंद्र बिंदु, वो शक्ति है, वो माँ दुर्गा है कि जो शक्ति दे रही हैं हम सबको। तो हम ऐसे बहुत टॉक करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके। तो एक दिन हम दोनों ना वॉक कर रहे थे, तो मैंने उन्हें ना अपना ब्रेसलेट दिखाया। मैंने एक कस्टमाइज़ ब्रेसलेट बनवाया है, उस पे लिखा हुआ है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने उसका फ़ोटो लिया और फिर मैं उनसे और बातें करने लगी। मैंने उनको बटरफ्लाई का मतलब बताने लगी। और जब मैंने बोला ना कि उनसे कि तुम्हें पता है आपको कि बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? मतलब जब मोनार्क बटरफ्लाई आए, जो अ, जो कि ब्राउन बटरफ्लाई होती है, उसके जो बॉर्डर लाइन जो होती है, वो ब्लैक होती है, ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट स्पॉट होते हैं। जब मैंने ये मुँह से बोला ना कि मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में आपको पता है क्या? ये बोलते ही हम दोनों के सर पे से इतनी बड़ी मोनार्क बटरफ्लाई हमारे चारों तरफ घूमने लगी और हमारे चारों तरफ घूम के वो चली गई। और वो भी एकदम हैरान हो गए। एकदम ये देखते ही बोले, दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अंग संग रहने के लिए। और मेरा एक और दूसरा शुक्राना सत्संग है। कई बार होता है लाइफ में हम बहुत टूट जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई नहीं है, हम अकेले हैं। हम बहुत डाउन फील करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा लाइफ में 2 बार हुआ है कि मैं बहुत डाउन फील किया है और ऐसे सोचा कि बस लाइफ को ख़त्म ही कर लूँ, चली जाऊँ कहीं। और दोनों बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने ऐसा सोचा अपने लिए, मेरे पास गुरुजी का सत्संग आया कि मैं तेरी आत्मा से बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरी बहुत प्यारी धी है। कभी मत ऐसा सोचना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरी आत्मा से बहुत प्यार करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 3 महीने पहले की बात है। मैं सुबह-सुबह गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। उसमें एक हस्बैंड वाइफ अपनी बाइक पे जा रहे थे और उनकी टक्कर एक गाय से लग जाती है और एकदम से है ना उनकी वाइफ आँख बंद करके है ना गुरुजी का नाम लेती है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जब आँख खोलते सब ठीक था, गाय भी ठीक थी, उनकी बाइक भी ठीक थी और उनके हस्बैंड अंकल वो भी बिल्कुल ठीक थे। तो मैं सत्संग सुन के अपने स्कूल में चली गई और फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि बेटे की है ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ना घर वापस आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए कार में और हम घर वापस जा रहे थे, तो एकदम से हमारी गाड़ी की टक्कर लग गई एक गाड़ी के साथ। मतलब मेजर नहीं था, मतलब थोड़ा-सा डेंट हो गया हमारे ना गाड़ी के डोर पर। तो वो जो मैन जिनके साथ टक्कर लगी थी वो हमें पैसे देने लगे। वो बहुत काफ़ी बूढ़े थे और मुझे मन में था कि ये कोई हमारा बड़ा कष्ट है और गुरुजी छोटे में कटवा रहे हैं। हमने उनसे बिल्कुल पैसे नहीं लिए और हमने शुकराना भी किया अपने मन में कि कोई बड़ा कष्ट था, गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। फिर हम लोग घर आ गए। जब घर आए तो मैंने हमारे जो घर के बैकयार्ड में व्हाइट बटरफ्लाई घूम रही थी और गुरुजी ने मुझे उसके बाद एक और सत्संग सुनवाया कि पैसा जोड़ना शुरू कर दे, खर्चा आने वाला है। और आज हम लोग जो हमारी गाड़ी जो आज जिस पे डेंट हुआ था तो हम बाहर गए गाड़ी का डेंट रिपेयर कराने के लिए। तो हमने जो उन्होंने जो चार्जेस लगाए वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो गाड़ी भी इतनी हमारी पुरानी गाड़ी है, इतनी भी कोई एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं है। तो हमने सोचा चलो 2-3 जगह कोट ले लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। फिर हम अपने घर की तरफ आ रहे थे तो सामने ना गाड़ी का शोरूम था। तो हमने कहा चलो ठीक है शोरूम में चलते हैं और अपनी गाड़ी की वैल्यू लगवाते हैं।
और हम शोरूम में घुसे और मुझे ना काफ़ी दिन से एंजल नंबर 58 दिखता है। 58 का अगर हम 5 + 8 करें तो 13 नंबर है और मुझे 13 नंबर भी काफ़ी दिखता है। और मैं जब वो शोरूम में घुसी तो वहाँ पर 12:58 हो रखे थे और जिस हम डीलर से गाड़ी की ट्रेड इन कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि उन्होंने एकदम बोला कि मेरा जो ब्लेसिंग नंबर है वो 13 है। वो वो क्रिश्चियन जो रिलीजन है, जो वो क्रिश्चियन है और वो जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं। तो ऐसे ही हम फिर 13 नंबर की ब्लेसिंग के बारे में बात करने लगे। तो फिर मुझे बात करते-करते यही आ रहा था कि ये जो गाड़ी है वो गुरुजी दिलवा रहे हैं, ये उनकी ब्लेसिंग है क्रिसमस के टाइम पर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मुझे है ना गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था जिसमें गुरुजी गाड़ी ब्लेस कर रहे थे व्हाइट कलर की और हमें व्हाइट कलर की गाड़ी मिली है आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं एक और अपना ब्लेस सत्संग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड जो हैं वो बोले कि मेरी बेटी को कि आज तो मैं ना बस से आना क्योंकि मेरी आज मीटिंग है। तो मेरे हस्बैंड पूछने लगे कि तुम्हारे पास कुछ कैश है? तो फिर उसने बोला मेरे पास कोई कैश नहीं है। तो मैंने बोला अच्छा मेरे पास भी घर पे नहीं है कुछ कैश। तो मैं फिर मेरे को याद आया कि मैंने ना दिवाली पर एक ना नोट रखा हुआ था पूजा रूम में। तो मेरा मन तो नहीं था उसे खर्च करने के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं वो नोट दे देती हूँ। और फिर मैंने वो नोट खोल के देखा उसमें 4 टाइम्स 7 लिखा हुआ था। और सुबह-सुबह मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग का पता चला जो हमारे घर पे इतने दिन से नोट था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैंने उस नोट को अब सँभाल के रख लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम सब लोग गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है क्योंकि हमारे कई जन्मों के माड़े कर्म को कटवा सके। हमारी अभी सोल क्लीनिंग हो रही है और हमारी लाइफ से जो भी टॉक्सिक कार्मिक लोग हैं वो धीरे-धीरे हमारी लाइफ से जा रहे हैं और हम लोग गुरुजी की संगत हैं, तो हमें गुरुजी की तरह बनना पड़ेगा। बाहर से एकदम शांत और अंदर से स्ट्रॉन्ग। हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। बार-बार हमारा टेस्ट लिया जाएगा कि हम टेस्ट में पास हुए हैं या नहीं। जैसे हमारे घर में कोई भी डिस्कशन होगी, हमें उसे कैसे हैंडल करना है या उसमें इमैच्योर तरीके से पुरानी बातों को लेके और उसमें बहस को हमें झगड़े में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही कल मेरे साथ हुआ। हमारे घर में कोई डिस्कशन चल रहा था, मैं उसमें आ गई और और वो धीरे-धीरे बहस में कन्वर्ट हो गई। तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मैं तेरे माड़े कर्म कटवा रहा हूँ और तू बार-बार नया कर्मा बनाने लग रही है। थैंक यू गुरुजी लेसन्स देने के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए और हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में आना है, तो हमें मौन में उतरना पड़ेगा और कैसे एक स्ट्रॉन्ग वुमन जो होती है, वो कैसे घर को सँभालती है, कैसे डिसीज़न लेती है, हमें वो सीखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कल एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी गुरुजी की संगत का, जिसमें वो गुरुजी का धन्यवाद कर रही थी कि उसके हस्बैंड ने बहुत दिनों बाद उसको त्योहार पर पैसे दिए शॉपिंग करने के लिए। और ये मेरे साथ भी सेम ही हुआ उस दिन। मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 विंटर जैकेट दिलाई और नहीं तो क्या थे इससे पहले वो मेरे हमेशा मेरा खर्चा काउंट करते थे। पर कल मैंने बोला 1 जैकेट दिलाओ, उन्होंने मुझे 3 जैकेट दिलाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और मैं आज स्कूल से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो हमारे स्कूल में सुबह-सुबह हम लोग काउंट करते हैं कि हमें स्कूल में आए हुए कितने दिन हो गए हैं और आज हमें 77 डेज़ हो गए हैं स्कूल में। और मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, वो 13 नंबर की टी-शर्ट पहन के आई। तो सुबह-सुबह 2 ब्लेसिंग मिली, 77 और 13 नंबर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है, प्राची आंटी, उस दिन मैंने आपके सत्संग में सुना था, आप ही ने बोला था कि 7 तारीख का सत्संग सुना था मैंने। 7 तारीख को सत्संग शुरू करने से पहले आपने बोला था कि 7 तारीख को कोशिश ये करो कि सत्संग जरूर करो, चाहे अकेले बैठ के करो, चाहे परिवार के साथ बैठ के करो, लेकिन हर 7 तारीख को, महीने की 7 तारीख को आपको सत्संग करना चाहिए। और ये आपने भोग भी बताया कि समोसे का भोग लगाना और रसगुल्ले का भोग लगाना। तो आंटी, प्रांची आंटी, मैंने आपका ये सुन के, मैंने भी उस दिन 7 तारीख को संडे का दिन था, मैंने अपना सत्संग 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के सत्संग किया था। तो आंटी, ऐसा है कि मेरे जो टीवी में जो है इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है सॉरी, मेरा इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है टीवी। तो गुरुजी महाराज का मैंने 7 से 8 का सत्संग का टाइम रखा था। तो 6:45 बजे हमारे इधर लाइट चली गई। तो मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी, गुरुजी 7 बजे से पहले पहले लाइट आ जाए और 1 घंटा जो प्लेलिस्ट चलेगी उसमें कोई भी मतलब जो है लाइट ना जाए, क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट जो है मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा 1 घंटे का सत्संग है, आराम से कराना, लाइट ना जाने पाए, चाहे बाद में चली जाए लेकिन अभी लाइट नहीं जानी चाहिए 7 से 8 के बीच में। तो महाराज ने इतनी कृपा करी, पूरा प्ले लिस्ट बिल्कुल 1 घंटा कंटिन्यू चली, कोई लाइट नहीं गई। तो गुरुजी इसके लिए लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे दात्या, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरी इतनी बड़ी अरदास पूरी करी। एक बार पहले भी ऐसी हुआ था, तब भी मैंने प्राची आंटी के चैनल में सुना था कि सत्संग का है वीरवार को करने को, तो मैंने तब भी वीरवार को सत्संग किया था। तब भी मैंने गुरु जी को यही कहा था कि गुरु जी, सत्संग के बीच में लाइट नहीं जानी चाहिए क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं है इसका। तो तब भी मेरे महाराज ने मेरी अरदास सुनी थी, तभी मेरे गुरुजी महाराज ने अरदास सुनी थी और सत्संग में कोई लाइट नहीं गई थी। तो इसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आप इतनी जल्दी सुनते हो। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यही विराम करती हूँ। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। एक आज जो है एक प्राची आंटी के सत्संग में, आज ही का सत्संग अभी सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी ने बिल्कुल जो मेरे साथ घटित हो रहा है, बिल्कुल वही सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाया। वो बोल रहे थे कि हमारे बच्चे के बारे में किसी ने बोला है, उल्टा पुल्टा बोला है। तो मेरे को, मैंने जैसे अपने किसी से बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें सुनवाना चाहिए, सुनवाना चाहिए। तो कह रहे, एक बात तो मेरे को भी बहुत हर्ट हुआ कि हमारे तक तो ठीक है, हमारे बारे में कोई भी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन जब बात बच्चों पे आ जाती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती है पेरेंट्स को बिल्कुल भी। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे बच्चे के बारे में भी किसी ने ऐसे बोला है, मेरा भी मन बहुत खराब हुआ था, बहुत खराब, लेकिन मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। तो आज आंटी ने भी सत्संग में यही सुनवाया कि गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी कह रहे कि तुम सब्र रखो, तुम शांत रहो, जो तुम्हारे लिए कहता है तुम चुप रहो, सबको जवाब मैं ही दूंगा। तो गुरुजी,
मैंने भी यही सोचा था कि गुरुजी अपने आप जवाब देंगे। अब अपने बेटे को मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जिसने तेरे लिए बोला है एक दिन गुरुजी उसको अपने आप जवाब देंगे, तेरे से अपने आप आके माफी मांगेगा। तो मैं तो गुरुजी पे छोड़ दिए कि गुरुजी आप ही देखो, जो जैसा कर रहा है करने दो, लेकिन गुरुपा ने कहा है कि तू सब्र कर, तुम मत बोलो, तुम अपना मन खराब मत करो, तुम अपना ध्यान सिर्फ अपने गुरु मंत्र जाप करने में लगाओ, सिमरन में लगाओ, इन चीजों में मत करो, अपने कर्म खराब मत करो, मैं सबको जवाब दूंगा। तो प्राची आंटी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। पहली आंटी ने जो सुनाया था उसके सुन के बिल्कुल सेम सत्संग मेरे साथ, सेम बात मेरे साथ थी, तो इसलिए मैंने भी शेयर किया है। तो शुक्राना 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 मेरे महाराज। संगत जी को सत्संग सुनवा सुनवा के महाराज कष्ट काटते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस दिलवाते हैं, इतने प्यारे पॉजिटिव मैसेज सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे महाराज, हर वेले का शुक्राना, शुक्राना 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 महाराज। जो दिया उसका बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए सब्र करवाने का शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए बहुत शुक्राना। जो चीज हमारे लिए ठीक होगी गुरुजी महाराज वही देंगे। हम गुरुजी की रजा में राजी हैं, जो वो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। जब मेरा भी बहुत मन परेशान हो जाता है, कई बार अपनी बच्ची की तरफ से परेशान हो जाता है मन, जैसे दूसरी आंटी ने भी सुनाया था कि बच्ची की तरफ से उनको भी थोड़ा सा टेंशन रहती है। मेरे को भी मेरी बिटिया की मैरिज हुई है, उसके लिए मेरे को भी कभी कभी टेंशन हो जाती है, कभी कोई बात बोलती तो मेरा मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर मैं गुरुजी महाराज के आगे बैठ के बोलती, गुरुपा आप ही की बेटी है, आप ही संभालो उसको, आप ही उसको देखिए। सब गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि बेटी तेरे घर में भी गुरुजी का स्वरूप है, साक्षात गुरुजी उसमें विराजमान है। तेरे को अगर कहीं पे भी कुछ लगता है, तेरा मन परेशान हो जाता है कभी, तो अपना गुरुजी से सारी बातें करो, वो सब सुनते हैं, सबका जवाब देते हैं। गुरुजी मेरे को भी मैसेज देते हैं कि तू बेटी की चिंता मत किया कर, वो तुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसकी अंग संग हूँ। जिस कई दिन से वो परेशान चल रही है, बस तेरी तेरी बहुत चिंता करती है वो, कई दिन से वो भी परेशान चल रही है, उसका भी मन परेशान है, उसको बोल कि उसकी परेशानी का हल हो गया है। तो संगत जी ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि जहाँ मन परेशान भी होता है तो गुरुजी के ये पॉजिटिव मैसेज सोच के हमें, हमारा मन परेशान, हमारा जो है मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है हमें। तो गुरुजी लख लख शुक्राना मेरे दातिया, हर पल का शुक्राना, ऐसे इतने पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल 7 नंबर 777 जय गुरु जी के नाम की गाड़ियां दिखने का शुक्राना, हर पल अपना साथ निभाने का शुक्राना मेरे दाता, हर काम हाथ पकड़ के करवाते हो इसके लिए शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे महाराज, जितना भी शुक्राना करे गुरुजी आपका उतना कम है मेरे महाराज जी, हर पल का शुक्राना है दाता, शुक्राना 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 मेरे महाराज। मेरे से गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। मैं अब अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी मैं प्राची आंटी के मैं चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं ये मेरा ये आज का आज मंगलवार को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा करना, कुछ भी गलती हो तो। मैं पावन मंत्र, गुरु जी का जो पावन मंत्र है वो मैं शुरू बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी मेरे जीवन में गुरु जी का आना और मुझे गुरु जी को मिलना मेरे लिए नया जीवन मिला है। अगर गुरु जी मुझे
मिले होते और मैं गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो मेरा तो क्या मालूम क्या होता। मेरे गुरु के आने से मुझे बहुत शांति मिली। मेरे घर में इतनी सुख शांति बनी है कि पूछो मत। मेरे घर में मतलब आए दिन झगड़े होना, लड़ाई झगड़े, तनाव वगैरह जो भी होता रहता था। लेकिन गुरुजी का जब स्वरूप मेरे घर में आया, उसके बाद से मेरे घर में बिल्कुल इतनी शांति मिली कि गुरुजी से कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को जितना शुक्राना करूं इतना कम है। मेरे बाबा आपका जितना शुक्राना करूं इतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बच्चा है जो है ना, अभी दोनों बेटे हैं। ये उनके गुरुजी उनका होल्डिंग का काम कर रहे हैं, दोनों बेटे मेरे। और वो दोनों बेटे होल्डिंग का काम करते हैं और होल्डिंग लगाते हैं। उनके बड़े बड़े होल्डिंग है ना, बड़े बड़े थंबों पे और उस पे लगाते हैं। लेकिन गुरुजी अभी क्या हुआ कि एक होर्डिंग लगाया, वो कोई गलत जगह पे लगा दिया, जिससे क्या है कि शहर में कुछ माहौल ऐसा कुछ गर्म हो गया। उसमें ना कुछ ऐसा होने लग गया कि ये क्यों लगाया यूँ करके लोग इकट्ठे हो गए और सब इकट्ठे हो गए, पुलिस वगैरह। और हिंदू ने हिंदू का क्यों लगाया, यूँ करके ना थोड़ी सी हुई है। तो गुरुजी, अब बच्चे का काम है और लगाया दूसरे ने, लेकिन लगाया तो दूसरे ने, लेकिन बच्चा जो पेंट निकालता वगैरह यही करते हैं। तो गुरुजी, आप है ना, कल का माहौल देख के मुझे इतनी डर लगी कि बस में वो है ना, रात को 1 बजे तक बेटा नहीं आया घर पे, क्योंकि वहाँ पे सब वो होल्डिंग वापस उतारा करा और वो वापस हटा के फिर दूसरा लगाया और वो बहुत कुछ किया। उस समय तक नहीं आया तो मुझे इतनी चिंता रही गुरुजी। और गुरुजी, मैं बार बार आपके स्वरूप के सामने जाके खड़ी हो जाऊँ को मैं गुरुजी, बस आप मेरा अपना बेटा दो ही तो आपका है, वो आ जाए, जल्दी से आ जाए। मेरा बड़ा बेटा वो भी बाहर है, दोनों मिलकर करते हैं। पर गुरुजी, आप इन दोनों बेटों पर कृपा करना कि इन पर कोई समस्या नहीं आए, उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कोई झपट वगैरह हड़प नहीं हो और मतलब कोई इंजाम नहीं लगा है और शांतिपूर्वक वापस ये बात बैठ जाए और होल्डिंग का ये काम करते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाए कि गुरुजी के बच्चे हैं, आप ये दो ही थे आपके हैं और इन पे कोई इतने सीधे साधे हैं, इन पे कोई परेशानी नहीं आए। मेरे बाबा, बस आप इतनी कृपा करना। हे मेरे गुरुजी, आप इनके अंग संग रहना, आप इनके साथ रहना। मेरे बाबा तो 10 बार मुझे यही कहते हैं कि संगत जी, मुझे ना जब भी मैसेज आ जाता है यही कहते हैं कि तेरे बेटे पे कोई भी आँच नहीं आएगी, वो मेरी छत्र छाया में है। बस गुरुजी, मैं यही देखती हूँ, मैं आप बार बार बस मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी साथ में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही करूँगी और मेरे बच्चों पे सब पे कृपा करना और संगत परिवार पे कृपा करना और मेरे सभी प्राचीन पे कृपा करना और सोनू भैया पे कृपा करना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं ये मंत्र बोल रही हूँ और मैं अभी इसको गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उसको स्वास्थ्य मेरा सही करना मेरे बाबा, और मैं जल्दी उठ के जल्दी पूजा पाठ करूँ, बस मेरी ऐसी कृपा करना। और मैं मंत्र जाप करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवचिदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुचिदासाय, ओम नमः शिवाय शिवचिदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुचिदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।